बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर हम डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रोसेस को देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें हेलिकेज एंजाइम होता है जो कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसको क्या करता है, अनकॉइल करता है या जो है वो अनवाउंड करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें डीएनए का स्ट्रैंड है, इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड मौजूद होता है। तो इसको जो है वो अनकॉइल करने के लिए, यानी जो इस तरह से हो कि वो बिल्कुल जो है वो ओपन हो जाए, तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है इसको अनकॉइल करने के लिए या अनवाउंड करने के लिए, उसे कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। डीएनए के इस स्ट्रैंड को, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी दो सेपरेट करने के लिए स्ट्रैंड्स को हेलिकेज एंजाइम यूज़ होता है। देन हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं कि वो दोबारा से जो है वो स्ट्रैंड्स दोबारा से रिकनेक्ट ना हो सकें, दोबारा से ना मिल सकें। इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड बाउंडेड प्रोटीन्स होती हैं जो इस तरह से यहाँ पे इन स्ट्रैंड्स के ऊपर जो है वो लगी हुई होती हैं ताकि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग रहें, दोबारा से बाइंड ना करें। उसके बाद हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, 1 है, 2 है और 3 है। 1 की बात करें तो ये प्रूफ रीडिंग में, यानी कि अगर जो है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कोई भी किसी किस्म की चेंजेस हैं या कोई भी जो है वो ख़राबी है तो उसको प्रूफ रीड करता है जो पॉलीमरेज 1 है, और प्राइमर को रिप्लेस करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। पॉलीमरेज जो 2 है वो अभी तक जो है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया, और जो 3 है यही जो है वो हमारे पास क्या है, कोर एंजाइम है। अब हम डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है उसको डिटेल से देखते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, ये एक रेप्लिकेटर एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, रेप्लिकेटर एंजाइम है। ये एक डाइमर है, यानी कि 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, 2 स्ट्रैंड्स पर। ठीक है, डाइमर है डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है, 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये 10 टाइम्स जो है वो 10 टाइम्स लार्जर होता है पॉलीमरेज 1 से। ठीक है, 10 टाइम्स लार्जर होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर हम देखें कि इट कैन ऐड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एट 3 एंड। ठीक है, ये जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है वो कहाँ पे करता है, कौन से एंड पे, ये याद रखना है आप लोगों ने। 3 एंड पे हमेशा जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं, एंड ऑन डबल स्ट्रैंड। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, उसमें कहाँ पे ऐड किए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स 3 एंड के ऊपर। और जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है, न्यू स्ट्रैंड्स जिस डायरेक्शन में बनते हैं वो हमारे पास 5 to 3 डायरेक्शन है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि न्यू न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 एंड पे ऐड होती हैं, लेकिन जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है वो 5 to 3 एंड पे होती है। अब जो है वो एक प्राइमेज होता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 को जो है वो इसके लिए ये जो है वो प्राइमेज एक प्राइमर ऐड करता है। इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, इट मेक्स प्राइमर, ये प्राइमर बनाता है। प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्राइमर बनाता है जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के 10 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ये जाके वहाँ पे अटैच होता है, और इसी के ऊपर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो एक्ट करता है। ठीक है, तो वो हमें जो है वो शॉर्ट सीक्वेंस कौन देगा, प्राइमेज एंजाइम, जिस पे डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा। अब इस डायग्राम को देखें, जैसे कि ये मैंने जो है वो 3 एंड है और ये हमारे पास क्या है, 5 एंड है। इस तरह से डीएनए का जो है वो मॉलिक्यूल है, और यहाँ से आके वो क्या हो रहा है, अनवाउंड या अनकॉइल हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, जहाँ से वो अनकॉइल हो रहा है वहाँ पे कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज। पीछे हमने पढ़ा कि जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है वो अनवाउंड करता है। ये इसने जो है वो इसको खोल दिया है, और यहाँ पे ये देखें, ये और ये दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड बाउंडेड प्रोटीन्स मौजूद हैं जो इनको दोबारा से मिलने से रोकती हैं। ठीक है, ताकि ये दोबारा से ना कॉइल हो सकें। ठीक है, अब ये जो है वो हमारे पास 3 एंड है, ये 5 एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 एंड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये है 5 एंड, और ये प्राइमर है जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। प्राइमेज एंजाइम जो है वो इसको
बनाता है और ये जो है वो प्राइमर इस तरह से न्यू स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनता जाएगा, जो कि 3 एंड पे न्यू ऐड होगा और जो रेप्लिकेशन होगी, न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 एंड, इस तरह से ये स्ट्रैंड खुलता जाएगा और ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बनता जाएगा जो कि 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। और इस जो स्ट्रैंड को जो 5 to 3 डायरेक्शन बन रहा है कॉन्टीन्यूसली, उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम दूसरे स्ट्रैंड की बात करें तो ये क्योंकि 5 एंड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 3 एंड है, तो स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बढ़ना है, 5 to 3 एंड। ये जो है वो अब टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है। जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जाए उसे क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अवे द रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है, ठीक है। जैसे अब यहाँ तक जो है वो स्ट्रैंड ओपन हुआ तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे एक प्राइमर है जिसकी मदद से वो कॉन्टीन्यूसली जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो 5 डायरेक्शन पे, यहाँ पे अगर देखें तो ये 5 से किधर तक गया, 3 तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया। और फिर जो है वो इसको जब यहाँ से दोबारा स्टैंड यहाँ तक खुला तो जो है ना, इसको इस एंजाइम को दोबारा से जंप करके कहाँ पे आना पड़ा, यहाँ पे। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक और प्राइमर की ज़रूरत है। और जब जो है वो यहाँ से दोबारा स्टैंड यहाँ तक खुलेगा तो यहाँ से जो प्राइमर जंप करके यहाँ तक पहुँच चुका था, ये दोबारा से फिर जंप करके पीछे जाएगा। और क्योंकि ये एक रेप्लिकेशन फोर्क से अवे जा रहा है, ठीक है, ये उस तरफ 5 स्ट्रैंड जो है वो 3 की तरफ अगर जाए तो हमारे पास यहाँ पे 3 एंड है, तो इसको जो है वो अवे द रेप्लिकेशन फोर्क जा रहा है, इस वजह से ज़्यादा प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। जितनी दफ़ा ये जंप करके पीछे जाएगा, ठीक है, उतनी दफ़ा इसको न्यू प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह जब यहाँ से खुलता जाएगा तो ये जंप करके और पीछे जाएगा और फिर यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद जब पीछे जाएगा फिर जो है वो इसको जंप करके पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। इसे कहते हैं, ये डिसकॉन्टीन्यूस है, फ्रेगमेंट्स इस तरह से बन जाते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ये अब फ्रेगमेंट बन गए हैं प्राइमर से, तो इनको जोड़ने के लिए अब हमारे पास एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम, जो ग्लू के तौर पर एक्ट करता है और इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है और इस तरह से स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। अब अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो ये मूव्स टूवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, ये कहाँ जाता है, टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये अवे होता है। ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड है, कॉन्टीन्यूसली बन रहा है, और ये क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। इसके लिए हमें एक प्राइमर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। इसमें जो है वो कोई भी ओकाज़की फ्रेगमेंट नहीं बनता क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस जा रहा है, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, इस तरह से प्राइमर ऐड हो रहे हैं, फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास रेप्लिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हेलिकेज एंजाइम जो है वो इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है वो दोनों को खोल देता है और इस तरह से प्राइमर जो है वो ऐड होता है। इधर लीडिंग स्ट्रैंड बनता है जो कि बिल्कुल कॉन्टीन्यूस जा रहा है, और यहाँ पर जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है क्योंकि ये अवे द रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है, तो इसको इसलिए जो है वो ज़्यादा प्राइमर की ज़रूरत होती है पीछे से पीछे जंप करने के लिए। जिस तरह ये खुलता जाएगा तो इसको पीछे जाने के लिए जो है वो न्यू प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।